की सुनहरी किरणें धीरे धीरे आनंदपुर गांव के खेतों और घरों को अपनी गर्माहट से सहलाती हुई फैल रही थी। चिड़ियों की चहचहाट और दूर से आती हल्की आवाज गांव की शांति को और भी मधुर बना रही थी। गांव की चौपाल पर लगने वाली सुरेश के वड़ा पाव की छोटी सी दुकान पर पहले से ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। दुकान से उठती तेल की सुगंध और ताज़ी चटनी की खुशबू पूरे इलाके को महकाए दे रही थी। सुरेश एक बूढ़े किसान को ताज़ा वड़ा पाव देते हुए चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ, लो काका, अभी अभी बनाया है। आज तो आप जल्दी आ गए। खेत में पानी चढ़ा दिया क्या? काका मुस्कुराते हुए वड़ा पाव लेते हुए, अरे बेटा, तेरे वड़ा पाव की खुशबू ही कुछ ऐसी है कि बिस्तर छोड़ने को मजबूर कर देती है। रोज सोचता हूँ आज नहीं खाऊंगा, पर तेरी दुकान के आगे से गुजरते ही पैर रुक ही जाते हैं। सुरेश चाचा, 2 वड़ा पाव दीजिए। जल्दी कीजिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। सुरेश जल्दी से वड़ा पाव बनाते हुए, अरे राहुल, परीक्षा कैसी चल रही है? तुम्हारी माँ ने बताया तुम्हारा गणित में अच्छा आया है। शाबाश। सुरेश, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास थी, के चेहरे पर हमेशा एक स्नेहिल मुस्कान रहती। उसके वड़े सुनहरे और कुरकुरे, मसालेदार और पाव मक्खन लगा हुआ मिलता। यही वजह थी कि उसकी दुकान पर सुबह, दोपहर और शाम भीड़ लगी रहती। वह हर ग्राहक को नाम लेकर बुलाता, उनके परिवार के बारे में पूछता। वह सिर्फ वड़ा पाव नहीं, रिश्ते बेचता था। गांव के लोगों के लिए वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य था। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली थी और आखिरी ग्राहक विदा हो चुके थे, सुरेश लकड़ी के पुरानी स्टूल पर बैठकर अपने डब्बे में पैसे गिन रहा था। उसकी नजर गांव के एक नए धनाढ्य व्यक्ति, जमींदार रणवीर सिंह की नई लाल कार पर पड़ी, जो शहर से आई थी और चमचमा रही थी। रणवीर सिंह कार से उतरा और अकड़कर चला गया। सुरेश अपने आप से बुदबुदाते हुए पैसों को हाथ में लेकर, देखो रणवीर सिंह को, उसके पास सब कुछ है। बड़ा घर, नई कार, महंगे कपड़े, और मैं सालों से यही छोटी सी दुकान, यही पुराना फर्नीचर। पर सच तो ये है कि मेरे वड़ा पाव के बिना तो गांव का कोई भी दिन शुरू ही नहीं होता। लोग मेरे वड़ा पाव के दीवाने हैं। अगर मैं कीमत थोड़ी बढ़ा दूं तो क्या होगा? लोग शिकायत करेंगे, पर खाएंगे तो सब, क्योंकि विकल्प ही क्या है। अगले दिन दुकान के बोर्ड पर एक वड़ा पाव की नई कीमत चाक से लिखी हुई थी, 60 रुपए। लोग इकट्ठा होकर बोर्ड को देख रहे थे। एक ग्राहक, मोहन, आश्चर्य से, अरे सुरेश भाई, 60 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कल तक 25 रुपए का था। इतना बढ़ाना ठीक है क्या? सुरेश पहले की तरह मुस्कुराता नहीं, थोड़ी अकड़ के साथ, मोहन, अब जमाना बदल गया है। क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है। सब कुछ महंगा हो गया है। आटा, तेल, आलू, और स्वाद वही राज वाला है। ये तो तुम जानते ही हो। छोड़ो यार, पेट ने तो मारना ही है। वैसे भी सुबह सुबह चाय के साथ तेरे वड़ा पाव के बिना काम नहीं चलता। एक पैकेट दे दो। कुछ लोगों ने शिकायत की, कुछ ने अपना मन ही बहलाया, पर अंत में सबने वड़ा पाव खरीद लिया। सुरेश की कमाई तो 2 गुनी हो गई। धीरे धीरे उसने नई चमचमाती दुकान बनवाई, नए कपड़े पहने और एक शानदार साइन बोर्ड लगवाया। पैसे तो आ गए, पर सुरेश का वो पुराना प्यार भरा मिलनसार स्वभाव धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी मुस्कान कम और अकड़ ज्यादा नजर आने लगी। एक तेज धूप वाली दोपहर, हीरा नाम का एक साधारण किसान अपने बैलों को हल्का करके थका मांदा और पसीने से लथपथ खेत से लौटा और सीधा सुरेश की नई चमचमाती दुकान पर आया। दुकान पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। भाई सुरेश, एक वड़ा पाव दे दो। आज तो बहुत प्यास लगी है। साथ में एक चाय भी जल्दी बना देना। सुरेश बिना मुस्कुराए, बिना नाम लिए, हैं? बस एक? लो, चाय का इंतजार करो। उसने एक प्लेट में वड़ा पाव रखकर आगे बढ़ा दिया। हीरा ने जैसे ही बड़े चाव से पहला कौड़ लिया, उसका मुंह जलने लगा और खांसी छूट गई। वड़ा सामान्य से ज्यादा तीखा था, मानो उसमें मिर्च ही मिर्च भरी हो। अरे भाई सुरेश,
इसमें तो लाल मिर्च ही लाल मिर्च भरी हैं। पहले जैसा स्वाद नहीं है, बहुत तीखा लग रहा है। थोड़ा कम तीखा होता तो अच्छा था। हल्का फुल्का तो रखो। सुरेश अचानक रुककर आंखें तरेड़ते हुए ऊंची और कर्कश आवाज में, क्या मेरे वड़ा पाव में कमी निकाल रहे हो? देखो जी, सैकड़ों लोग रोज खाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहता। तुम्हें ही हर बार शिकायत रहती है। अगर गरीब आदमी हो तो घर का खाना खाया करो, बस बिना वजह बखेड़ा करते हो। खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से निकलो। अय्या बड़ा मुझे बोलने वाला। हीरा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोग भी सुरेश के इस अप्रत्याशित गंदे व्यवहार से सकते में आ गए और चुपचाप देखने लगे। हीरा ने आधा खाया वड़ा पाव वहीं प्लेट में छोड़ा, पैसे दबाए और बिना कुछ कहे सिर झुकाए अपमानित महसूस करता हुआ वहां से चला गया। उस दिन उसका दिल टूट गया था। हीरा का बेटा श्याम उसी दिन शहर से मार्केटिंग का 6 महीने का डिप्लोमा पूरा करके गांव लौटा था। वो उत्साह और नई ऊर्जा से भरा हुआ था, पर जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, वो अपने पिता को कोने में एक चारपाई पर उदास बैठे सिर झुकाए देखकर रुक गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। श्याम अपना बैग एक तरफ रखते हुए चिंतित स्वर में, पिताजी मैं आ गया। आप कैसे हो? पर आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? कुछ हुआ क्या? नहीं बेटा, तबीयत नहीं, दिल दुखा है। आज तो जैसे इज्जत ही रह गई थी। और उसने सारी घटना सुरेश के हर शब्द और हर व्यवहार को विस्तार से कह सुनाई। श्याम गुस्से से दांत पीसते हुए मुट्ठियां भींचते हुए, क्या उस घमंडी सुरेश ने आपको, एक बुजुर्ग को इतना अपमानित किया सिर्फ इसलिए कि आपने स्वाद की शिकायत की? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ, उसे दिखाता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रुको बेटा, धैर्य रखो। वो अब वो सुरेश नहीं रहा जिसे हम जानते थे। पैसों ने उसकी आंखों और दिल पर पर्दा डाल दिया है। उससे पंगा लेना ठीक नहीं। वो अब बड़े लोगों में शामिल हो गया है। श्याम गहरी सांस लेते हुए, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, ठीक है पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा, पर मैं कुछ ऐसा करूंगा, एक ऐसा जवाब दूंगा कि वो खुद ब खुद अपनी इस गलती और अहंकार को समझ जाएगा। उसे पता चलना चाहिए कि असली कारोबार सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों का दिल जीतना होता है। श्याम के मन में एक योजना जन्म लेने लगी। वो सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जो सुरेश को उसकी गलती का एहसास कराए। कुछ हफ्तों बाद सुरेश की दुकान के ठीक सामने एक नई, साफ सुथरी और रंग बिरंगी दुकान खुली, जिस पर एक आकर्षक बोर्ड लगा था, श्याम जूली का स्वादिष्ट वड़ा चाय कोना, घर जैसा स्वाद, दोस्त जैसा प्यार। श्याम ने दुकान को आकर्षक ढंग से सजाया था, साफ मेज और कुर्सियां लगाई थीं। सुरेश अपनी दुकान से बाहर निकला और नए बोर्ड को देखकर जोर से हंसा। देखो, इस नौजवान ने मेरा सीधा मुकाबला करने की सोची है। इसने सोच लिया कि मेरे सामने टिक पाएगा। यहाँ तो सिर्फ मेरे ही वड़ा पाव चलते हैं, पूरा गांव जानता है। शुरुआत में श्याम की दुकान पर कोई नहीं आया। लोग आते, नई दुकान को देखते और फिर सुरेश की तरफ चले जाते। एक दिन सुरेश ने सीधे श्याम के पास आकर उसका मजाक उड़ाया। अरे श्याम, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ये सब बंद करके कहीं नौकरी ढूंढ लो या कोई दूसरा धंधा शुरू कर लो। तुम्हारी ये दुकान कभी नहीं चलेगी। यहाँ लोगों की आदत पड़ चुकी है। श्याम शांतिपूर्वक, बिना गुस्सा किए, मुस्कुराते हुए, कोशिश करने में क्या हर्ज है सुरेश चाचा, समय बताएगा कि क्या चलता है और क्या नहीं। आप फिक्र ना करें। श्याम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अमेरिकन दोस्त जूली को फोन किया, जो मार्केटिंग कोर्स में उसकी सहपाठी थी और भारतीय संस्कृति से प्यार करने के कारण अब दिल्ली में ही रह रही थी। श्याम ने सारी स्थिति समझाई तो जूली तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। अगले दिन जब गांव वाले सुबह की चाय और नाश्ते के लिए निकले तो उन्होंने श्याम की दुकान पर एक अद्भुत नजारा देखा। एक सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली, मुस्कुराती हुई विदेशी लड़की बड़ी ही चाव से बड़े बना रही थी और हिंदी में ग्राहकों का स्वागत कर रही थी।
जूली चमकती हुई मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर, नमस्ते। आइए सर, आइए, बैठिए। आज का स्पेशल क्रिस्पी वड़ा पाव लीजिए, चाय भी ताजी है। एक ग्राहक रमेश हैरानी से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो नई बात है। जूली बेटी, तुम यहाँ कहाँ से आ गईं? तुम्हें वड़ा बनाना आता है? जूली हंसते हुए, जी हाँ, मैं शाम की दोस्त हूँ। उसने मुझे बताया कि यहाँ के वड़ा पाव बहुत मशहूर हैं और लोग बहुत प्यारे हैं, तो मैं भी सीखने और मदद करने आ गई। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शाम की दुकान पर एक विदेशी लड़की काम कर रही है और वो हिंदी में बात करती है। सुनकर पूरा गांव उत्सुकता से शाम की दुकान पर उमड़ पड़ा। शाम के वड़ा पाव का स्वाद भी लाजवाब था, कम तीखा और स्वादिष्ट, और जूली का मिलनसार मीठा व्यवहार और उसकी हंसी ने सबका दिल जीत लिया। लोग वहां बैठते, वड़ा पाव खाते, जूली से बातें करते और खुश होकर जाते। धीरे धीरे सुरेश की दुकान के सारे पक्के ग्राहक भी शाम की दुकान की ओर खींचने लगे। देखते ही देखते सुरेश की एक दिन की चमचमाती दुकान सूनी पड़ने लगी। जहां पहले शोरगुल रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। वो अकेला खड़ा अपनी दुकान के दरवाजे पर शाम की भीड़-भाड़ वाली दुकान को देखता रह जाता। उसका चेहरा हैरानी और पछतावे से भरा रहता। सुरेश एक दिन अपने आप से बुदबुदाते हुए खाली डब्बे को देखकर, क्या हो गया? कहाँ चले गए सब लोग? क्या सिर्फ पैसों और चमक दमक से ग्राहक नहीं बनते? क्या मैं कुछ भूल गया? वो दिन याद आते हैं जब लोग मेरे पास सिर्फ वड़ा पाव के लिए नहीं, बात करने के लिए आते थे। एक शाम हीरा और शाम दुकान बंद करके खुशी खुशी घर जा रहे थे। सुरेश ने उन्हें जाती देखा। एक पल के संघर्ष के बाद वह दौड़कर उनके पास आया। हीरा भाई, शाम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया। पैसों और सफलता ने मुझे अंधा और घमंडी बना दिया था। मैं भूल गया था कि दुकानदारी की असली जड़ तो इंसानियत और सम्मान है। हीरा दयाभाव से मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं सुरेश, अंधा तो वही होता है जो सीखना नहीं चाहता। तुमने अपनी गलती महसूस कर ली, यही बड़ी बात है। सुरेश चाचा, ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं खरीदते, वो सम्मान, प्यार और अपनापन भी खरीदते हैं। आपने वो अपनापन खो दिया था। सुरेश की आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू थे। उस दिन उसे जीवन का सचमुच का सबक मिला। उसने फिर से एक साधारण दुकान